नमस्कार प्रिय मित्रों, मैं आपका ज्योतिष मित्र राजकिशोर पांडे। मेरे YouTube चैनल ज्योतिष सार में आपका स्वागत है। आप अपनी जन्म कुंडली का फलादेश चाहते हैं या अपने प्रश्नों के उत्तर चाहते हैं या अपनी समस्या का समाधान चाहते हैं तो आप हमारे इस मोबाइल नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। साथ ही यज्ञ, अनुष्ठान, पूजा पाठ आदि के विषय में भी संपर्क कर सकते हैं। हमारा मोबाइल नंबर है 8860531974। कॉल पे या व्हाट्सएप मैसेज पे संपर्क कर सकते हैं। मित्रों, आज का विषय होगा लग्न और गुरु चांडाल योग के ऊपर। सबसे पहले आते हैं लग्न में या आपका लग्नेश अशुभ प्रभाव में, आपका लग्नेश यदि अशुभ भाव से प्रभावित हो, अशुभ भाव में बैठा हो या पाप ग्रह से दृष्ट हो तो सप्तम में कितना भी शुभ ग्रह बैठा हो तो वह शुभ फल नहीं मिलेगा। यह भावाद भावम, सप्तम भी बलवान हो और शुभ हो, लग्न भी शुभ हो यदि, तो ये एक योग बन गया। फिर ऐसा जातक बहुत कामयाबी हासिल करता है। यदि अशुभ प्रभाव है तो स्ट्रगल आएगा, स्ट्रगल के माध्यम से सफलता मिलेगी। अब दसम भाव को देखिए, हमको सफलता मिलेगी या नहीं ये तो देखना ही पड़ेगा। ये दसम का दसम यानी दसम का दसम सप्तम भाव होता है। दसम का दसम सप्तम हाउस में कितना भी बलवान ग्रह बैठा हो और सप्तम कमजोर हो या पाप प्रभाव में हो तो ये योग खंडित हो जाता है, क्योंकि दसम से दसम को बल मिलता है। यदि दसम में भी बलवान हो और शुभ ग्रह हो और सप्तम भी मजबूत और बलवान हो, शुभ ग्रह हो, तो समझो कि ऐसा जातक, ऐसा व्यक्ति दिन दूना और रात चौगुना कामयाबी हासिल करता है। बहुत लोगों की शिकायत है कि हमारे दसम भाव में तो सूर्य है, बहुत लोगों का कहना है कि दसम भाव में मंगल है, इसके बावजूद भी हमको नौकरी में कामयाबी नहीं है, हमारे कारोबार में बरकत नहीं है, हमारे व्यापार में उन्नति नहीं है। इस प्रकार की स्थिति बहुत लोगों से सुनने को मिलती है। तो यूँ समझिए कि यह भावाद भावम का ही प्रभाव है। स्थान बल प्राप्त है, लेकिन भावाद भावम अर्थात दसम से जो सप्तम है वह मजबूत नहीं है। यह वह प्रभाव है मित्रों। इसलिए ऐसी स्थिति में ग्रह को मजबूत करने की आवश्यकता होती है और ग्रह को मजबूत करना चाहिए पूजा पाठ आदि के माध्यम से, रत्नों के माध्यम से, औषधि उपचार के माध्यम से, परहेज आदि से तरह तरह के वाई उपाय हैं जिनके माध्यम से इनको ठीक किया जा सकता है। साथ ही अब चलते हैं गुरु चांडाल के विषय में। गुरु चांडाल योग क्या है इसके विषय में बात करते हैं। तो गुरु चांडाल योग क्या है, और लोगों का मत है कि गुरु के साथ राहु बैठ जाए तो गुरु चांडाल हो जाता है। वह ऐसा गुरु ही कौन जो कि राहु के आने पर, राहु के साथ बैठने पर चांडाल बन जाए, क्योंकि गुरु की महिमा तो हमारे संसार में, इस समाज में, संसार में हर जगह इतनी बड़ी बताई गई है कि उपनिषद तो कहते हैं कि गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। कबीर जी कहते हैं कि गुरु गोविंद दो खड़े काके लागों पाए, बलिहारी गुरु आपकी गोविंद दियो बताए। इतनी बड़ी महिमा जिनकी, वह एक राहु के साथ आने पर चांडाल कैसे हो सकते हैं। इस पर गुरु बृहस्पति देव का तो जो काम क्षेत्र है, सृजन करता है, प्रोटेक्टर हैं वो। गुरु तो जीवन की नेगेटिविटी को दूर करके पॉजिटिविटी प्रदान करने वाले हैं।
इस तरह से यह तो एक समझने की बात है, गहराई में डीप में जाने की बात है मित्रों। एक समय की बात है कि विश्वामित्र अधिक क्रोध में आकर के अपने ही ऋषिगण वशिष्ठ जी के 100 पुत्रों को मृत्युदंड दे दिया, मार दिया। फिर वही विश्वामित्र ऋषि भगवान राम जी के भी गुरु बन गए। थोड़ा समझने की बात है मित्रों, आप लोग ये गहरा भाव है, डीप में जानने का विषय है। पराशर जी कहते हैं, या पराशर जी का कहना है, या पराशर जी क्या कहना चाह रहे हैं। पराशर जी के कहने का सीधा सा मतलब है कि बहुत हो गई बाहर की यात्राएं, थोड़ा अंदर देखिए। यत पिंडे तत् ब्रह्मांडे, जो जो चीज इस ब्रह्मांड में है वो सब आप सबके अंदर, वो पॉलिटिकल्स, वो सारी चीज आप में भी मौजूद हैं। इसका सीधा सा अर्थ है कि जब बाहर की यात्रा हो तो राहु, और जब भीतर की यात्रा हो तो गुरु। बाहर की यात्रा संसार, धन, प्रॉपर्टी, काम, मोह, लोभ, ये सब राहु के रूप हैं। राहु केवल मुख है, आंख से देख सकता है, कान से सुन सकता है। कुल बात की सारी बात का, यह सारी बात समझने में थोड़ा सा जरूर आपको ये एहसास होगा कि सारी इंद्रियां बहिर्मुखी होने से विचार अनंत हैं। सारी इंद्रियां बहिर्मुखी होने से विचार अनंत हैं। ये राहु का ऐश्वर्य है। राहु बलवान है, राहु की ये ताकत है। संसार चाहिए तो राहु बलवान, क्योंकि ये लोग भोग विलास राहु को चाहिए। गुरु भीतर की यात्रा है, ध्यान, ज्ञान, रिसर्च की यात्रा गुरु है। गुरु के साथ राहु होने पर चांडाल नहीं बल्कि राहु शुभ हो जाता है, क्योंकि राहु बाहर की यात्रा, बाहरी अनुभव प्राप्त करके गुरु के पास आया है। उसने बाहर की सारी यात्रा करके, जिस कुंडली में गुरु के साथ बैठा है वह बाहर की यात्रा करके गुरु के साथ आया है। और अंदर की यात्रा करने के लिए भीतर की यात्राओं ने सत्य का साक्षात्कार करा दिया है। ये है गुरु और राहु की उपस्थिति का राज मित्रों। गुरु चांडाल योग का प्रभाव ये है। राहु अपनी सारी बाहर की यात्राओं को करके वह अंतर्मुखी होने के लिए गुरु के पास आया है। आज तक के लिए आप सबको मेरा नमस्कार मित्रों। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।